नमस्कार। आप सभी का वेलकम है हमारे YouTube चैनल अनंत एस्ट्रोलॉजी पर। आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है और अगर मैं अपनी बात करूं तो ये जो ट्रांजिट के चीजें हैं ये सबसे ज्यादा फेवरेट हैं एस्ट्रोलॉजी में मेरे लिए। मेरा असल में इंटरेस्ट सारा जागा ही ट्रांजिट से था एस्ट्रोलॉजी में। मैंने बाकी चीजें बहुत बाद में सीखी हैं, पहले ट्रांजिट ही सीखा। और जब मैंने शुरू शुरू में ट्रांजिट के बारे में पढ़ना शुरू किया, गोचर के बारे में पढ़ना शुरू किया, तो बहुत ज्यादा मुझे इस चीज की तसल्ली हुई कि हमारे जीवन में कुछ भी चीजें निश्चित नहीं है। निश्चित यानी कि बिल्कुल भी अगर आप उसको कहें कि स्थिर नहीं है। आपकी ये चीजें घूमती रहेंगी जीवन में, कुछ भी आपके जीवन में ऐसा नहीं है कि आज आया है तो वो वैसे के वैसा ही रहने वाला है, ऐसा नहीं है। टाइम टू टाइम चीजें बदलती रहेंगी, आपके जीवन में परिवर्तन आता रहेगा, आप अपनी एक्शंस अपने काम जो है वो चेंज करते रहेंगे। तो बात करेंगे आज का जो टॉपिक है, ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगी ताकि आपको छोटे में ज्यादा समझा पाऊं। आप लोगों की रिक्वेस्ट थी कि ट्रांजिट के वीडियो मैम हमें और समझाइए, तो उस पे बात करेंगे हम लोग। मैंने देखा कि जब मंगल जैसे प्लैनेट ट्रांजिट करते हैं किसी भी साइन में, तो पहले सबसे पहले छोटी सी डिस्क्रिप्शन, आप लोगों को मंगल के बारे में काफी जानते हैं आप लोग मंगल देव के बारे में, लेकिन थोड़ा सा अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताती हूँ। क्योंकि हर व्यक्ति जो है ना, हर प्लैनेट को अपने अकॉर्डिंग जो है वो डिस्क्राइब करता है। मैं उसको किसी और नजरिए से देखती हूँ, कोई जितने भी लोग यहाँ पे हजारों लोग वीडियो देखते हैं वो अपने नजरिए से देखते हैं। उनको मंगल में कुछ हो सकता है, अपनी कुछ अलग चीज नजर आए। लेकिन ओवरऑल बात करें तो एक्शन, फायर, लाइट और आपकी जिंदगी में जितने भी ज्यादा मांगलिक कार्य होते हैं वो होते हैं। एक्शन क्या होती है? एक्शन को जरूरी नहीं है कि फायर, जब हम बात करते हैं कि वो सिर्फ आग जलाने के काम करते हैं, वही फायर आपके घर की रोटी भी बनाती है, वही फायर आपके जब किसी की डेथ होती है तो उस फायर से जलाया भी जाता है। उसी फायर से ब्लास्ट भी होते हैं, उसी फायर से जो है वो पूरे के पूरे बस्तियां या जंगल भी उजड़ जाते हैं। जब मंगल की बात आएगी तो आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ये एक ऐसा प्लैनेट है जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेट है, शार्प है, और इसके पास कोई भी इमोशंस नहीं है। ये वो प्लैनेट है जो कि वक्त आने पर हथियार जो है वो अपनों के ऊपर भी उठा लेता है। मार्स को हर एस्ट्रोलॉजी में अलग अलग बताया गया है। जैसे बीएनएन में इसको पति के लिए या हस्बैंड के लिए बताया गया, भाई के लिए भी बताया जाता है कई जगह पे। आप दोनों से इसको देख सकते हैं, दोनों की तरफ ही आपको चीजें होती दिखेंगी। जब मंगल कैंसर साइन में ट्रांजिट करता है, या ओवरऑल जिनके भी कैंसर साइन में आपके नेटल चार्ट में मार्स बैठे हैं, आप सेम ही चीजें देखोगे अपने जीवन में। मैं इसको इस तरीके से बोलती हूँ कि मंगल का 4 नंबर राशि में बैठना या गोचर करना, आप ये समझ लीजिए कि आपने माचिस की तीली जलाई और उसको पानी में फेंक दिया। एक जलता हुआ आग का गोला, आप इसके इस तरीके से इसको समझेंगे तो ज्यादा अच्छा समझेंगे कि एक आग का गोला, उसको आपने पानी के तालाब में या नदी में फेंक दिया है। अब ये जो मैंने तालाब या नदी बोली है, ये वो है जो प्योर है, जो पीने के काबिल है। बिकॉज 4 नंबर की जो राशि है वो हमारे असेंशियल्स की है, हमारी पीस की है, हमारे घर की है, हमारे सुख सुविधाओं की है। ये वो वाला पानी है 4 नंबर कैंसर का। 4, 8 और 12, आप जानते हो ये ट्राइन तीनों जो वाटरी साइन का है। लेकिन तीनों वाटर अलग अलग तरह के हैं। 4 नंबर का पानी क्या है? वो पानी है जो हम पी के जिंदा रहते हैं, वो दूध है जिससे एक बच्चा जो है वो जीवन दान पाता है। 8 नंबर का पानी गटर का, या फिर मैं कहूंगी कि वो पानी जो कि पीने में लोग बहुत ज्यादा हिचकते हैं, उसको अशुद्ध मानते हैं और उस पानी को अपने घर में यूटिलाइज नहीं करते। 12 नंबर का पानी, ये जो राशि है तो जल की है ना, लेकिन जल में फर्क है। तभी आप मंगल की चीजें समझ पाओगे कि क्यों, कहाँ पे मंगल को अलग अलग डिस्क्राइब क्यों किया गया है। तो 12 नंबर की राशि भी जल की, लेकिन समुद्र की। अब ये समुद्र क्या होता है? बहुत बड़ा होता है, खारा पानी होता है, वो भी हमारे लायक यूज होता है पीने के, बट काफी फिल्ट्रेशन के बाद वो हमारे लायक बनता है। तो आई थिंक ये छोटा सा आप समझ गए। अब मंगल जब आप 4 नंबर राशि में प्रवेश करते हुए देखोगे, जो आपके पास ये ट्रांजिट होगा, ये होगा आपका 20 अक्टूबर से। 20 अक्टूबर को आने वाला जो 2-3 महीने है ना, आप लोगों को बहुत ध्यान देना चाहिए।
सभी को वर्ल्ड वाइड एक थ्रेटनिंग है इस समय पर, वर्ल्ड वाइड थ्रेटनिंग है इस समय कि आपके जीवन में अगर कोई बड़ी आप फैसला लेने वाले हैं तो आपको इस बहुत ज्यादा ट्रांजिशन के टाइम पे नहीं लेना चाहिए। इस पे एक और वीडियो नेक्स्ट आएगा जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि 3 प्लैनेट हमारे दिसंबर में रेट्रो होंगे, हो चुके हैं 2 और तीसरा होने वाला है। तो जब ये 3 मेजर प्लैनेट रेट्रो होंगे तो आप देखना आपकी जिंदगी में क्या एक बड़े ट्रांसफॉर्मेशन नजर आएंगे आपको दिसंबर के मंथ में। ये आप बड़ी बड़ी जो घटनाएं देख रहे हो, ये जो बड़े बड़े आप ट्रांसफॉर्मेशंस वर्ल्ड वाइड देख रहे हो, लड़ाई देख रहे हो, झगड़े देख रहे हो, दंगे देख रहे हो, ब्लास्ट देख रहे हो, ऑल ओवर सारा सीन किसका है? वो है मंगल का। मंगल चलता किसके हिसाब से? सूर्य के हिसाब से चलता है। सूर्य अति मित्र है, सूर्य राजा है, मंगल क्या है? सैनिक है। जो सूर्य बोलेंगे वही जो है मंगल देव ने करना है। इंपॉर्टेंट क्यों है इस समय मंगल का 4 नंबर? बिकॉज अगर मैं इसको बोलूं कि सूर्य खुद जो है वो डेबिलेटेड हो चुके हैं। अब सूर्य जब 7 नंबर राशि में गोचर कर रहे हैं, राजा ही जब नीच का हो जाता है, तो आपको क्या लगता है प्रजा जो है वो आतंक मचाएगी? उसको कंट्रोल करने के लिए कौन आगे आएगा? तो वो सैनिक की भी कहीं ना कहीं, जो कमांडर ऑफ पुलिस आर्मी का जो कंट्रोल है वो भी कहीं ना कहीं कमजोर हो जाता है। उसको भी कहीं ना कहीं कंट्रोल करने में लोगों को दिक्कत आएगी। ये एक चीज देखनी है। दूसरा, कैंसर साइन मदर का है। कैंसर साइन जो है आपकी जिंदगी में, कैंसर साइन जो है आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों होता है? बिकॉज कि इस साइन से आपकी जिंदगी में सारी चीजें प्राप्त होती है। जब कैंसर में मार्स आएगा तो मैं ये बोलती हूँ कि एक ऐसा सिपाही जो अपना हथियार फेंक दे, एक ऐसा कमांडर जो लड़ना तो चाहता है लेकिन मार धाड़ से नहीं लड़ना चाहता, वो अहिंसा से लड़ना चाहता है। वो चाहता है कि जो भी लड़ाई झगड़ा हो वो शांति से निपट जाए। अब ये मंगल की जो थॉट है सिर्फ और सिर्फ कैंसर के साइन में आकर बदलती है। बहुत सारे लोग कहेंगे कि मंगल नीच हो जाता है, पावर कम हो जाती है, इंसान की एक्शन जो है वो कम हो जाती है। तो मैं ये कहूंगी कि जीवन में एक्शन का कम होना भी कई बार जरूरी होता है। हर वक्त हमारे जीवन में एक्शन की जरूरत नहीं होती। कहीं ना कहीं एक एक राशि में हर प्लैनेट को डेबिलिटेड किया गया है। उसका कारण समझिए कि पूरा जीवन, क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो पूरी जीवन एक्शन में रहना चाहता है? क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो हर वक्त मार धाड़ करना चाहता है? हर व्यक्ति चाहता है कि जीवन में एक पड़ाव ऐसा है कि जहां पे मुझे सब कुछ सरेंडर करना पड़े, मुझे छोड़ना पड़े। सूर्य को भी साल में एक बार डेबिलिटेड होना पड़ता है, मंगल को भी, ठीक है, गुरु को भी, हर प्लैनेट को होना पड़ता है ना। तो फिर अब जब ये ट्रांजिट होगा तो अब आप ये इंपॉर्टेंट क्यों है? इवेंट्स कहाँ कहाँ आपको घटित होते दिखेंगे। और अगर आपके चार्ट में मंगल ऑलरेडी 4 नंबर साइन में है, घबराने की चीज उनको है। मंगल 8 नंबर साइन में है, घबराने की चिंता उनको है। मंगल 12 नंबर साइन में है, उन लोगों को अवेयर होने की चिंता है। क्यों? क्योंकि आप लोगों के साथ मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, आप लोगों को बहुत क्लियर कट समझ में आएगी मैं क्या कहना चाहती हूँ आपको। ये वीडियोस जो ट्रांजिट के आएंगे मेरे बहुत फेवरेट वीडियोस होते हैं और मैं बड़े दिल से बनाती हूँ। आप लोगों ने देखा होगा सबसे एक्शन या एनर्जी मेरे वीडियोस में आपको ट्रांजिट के वीडियोस में मिलेगी, क्योंकि मुझे ना उसमें स्पष्ट दिख रहा होता है कि ये जो इस व्यक्ति के जीवन में जो है ये इतनी बड़ी चेंज होने वाला है इस समय पर, और इसको पता भी नहीं चलेगा अगर इसने जानकारी हासिल नहीं की तो। अब आप देखिए कि मैंने काल पुरुष कुंडली बनाई है। आपकी कोई भी कुंडली हो सकती है, 4 नंबर की भी हो सकती है, 3 की, 2 की, 12 की, कोई भी हो सकती है। मैंने आपको सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बनाई है। ट्रांजिट हो रहा है 20 अक्टूबर से, और मार्स इस समय पर, अभी तक मार्स कहाँ था? अभी 3 नंबर में था, शनि के ट्राइन में था। किसके ट्राइन में था? शनि के। तब भी लोगों की जिंदगी में लड़ाई झगड़े, प्रोफेशन की जगह पे आग लगना, चोट लगना, एक्सीडेंट्स होना, ये सब बहुत हुए हैं पिछले 45 डेज में। अभी आप देखो, जब ये 4 नंबर साइन में आए, अब इसने ट्राइन बनाया है राहु के साथ। अब इसने ट्राइन बनाया है 4 नंबर के, 8 और 12 के साइन के साथ।
इंपॉर्टेंट ये है कि जब मार्स राहु के साथ ट्राइन बनाता है तो इसको हम अंगारक योग इसलिए कहते हैं, विस्फोटक योग कहा जाता है, बॉम्ब ब्लास्ट का योग कहा जाता है। जब भी कोई ट्रांजिट होने वाला होता है, देखो आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आज 20 तारीख है, मैं आपको वीडियो ये बना रही हूँ आज 20 तारीख को। अब ये समझिए कि 20 को मैं वीडियो बनाना शुरू किया, कल ही रोहिणी में जैसे दिल्ली में एक ब्लास्ट हुआ, बहुत सारी कंट्रीज में ऑलरेडी ब्लास्ट हो रहे हैं। इस समय पर ये ब्लास्टिंग बढ़ जाएगी, नेक्स्ट 45 डेज में बढ़ जाएगी। आपको आपको लोगों के सिक्योरिटी सिस्टम फेल होते हुए दिखेंगे। जब मंगल कैंसर साइन में आता है, सिक्योरिटी फेल है, क्यों? मैंने कहा कि यहाँ मंगल अपने वेपन्स को, अपने हथियारों को डाल रहा है, वो कह रहा है अहिंसा से चलते हैं, मुझे लड़ना नहीं है, मुझे रेस्ट करनी है भाई, मैं थक गया हूं। उसके पास ऊर्जा नहीं है इस समय। तो फिर क्या होगा? आपके घर में धावा बोलेगा, आपके घर में कोई भी इंसान, डाका या कोई भी चीज की चोरी इस समय होने के चांसेस होते हैं। मंगल जब डेबिलेटेड होता है, 4 नंबर में डेबिलेटेड का मतलब, वो नीच वीच वर्ड को मत यूज करिए, सिंपल से आप एलिमेंट से पकड़िए। एक आपको ना शास्त्रों में या हमारे ऋषियों ने इस चीज को बड़ा ना आपके दिमाग में एकदम से बिठाने के लिए वो वर्ड यूज किया, नीच या उच्च या अस्त या जो भी हम यूज करते हैं मेजर वर्ड। लेकिन असल में सारा खेल एलिमेंट्स का ही है। जब यहाँ पे मंगल ऑलरेडी डेबिलेटेड हो गया, उसके पास पावर नहीं है, अग्नि बुझ गई है, या मैं कहूंगी कमजोर हो गई है, राहु के ड्राइंग में जा रहा है। अब बोलबाला किसका रहेगा? बोलबाला रहेगा राहु का, बोलबाला राहु का रहेगा। राहु इस समय 11 डिग्री पर चल रहे हैं, और राहु मंगल के साथ मिलकर अगले 10 दिनों में, अगले 10 दिनों में काफी घमासान या टेंशन वाला माहौल आपकी मदरलैंड में, आपकी सिटी में, आपके घर में, कहीं ना कहीं टेंशन का माहौल अगले 10 दिन बहुत ज्यादा रहेगा। 10 दिन क्यों बोला मैंने? क्योंकि अगर 11 नंबर पे, अगर 11 नंबर पे आपके राहु चल रहे हैं तो वो क्या करते हैं? उल्टा चलते हैं। उल्टा चलते हैं, 11 से 10 पे आएंगे, 9 पे आएंगे, 8 पे आएंगे, ये डिग्री कम होते हुए 1 पे जाएगी। इधर से मंगल 1 डिग्री पे आए, फिर 2 पे आए, फिर 3 पे आए, दोनों जो है ये अगले 10 दिनों में एक दूसरे के सामने आ जाएंगे। जब ये दोनों प्लैनेट एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने आ जाएंगे, वो टाइम पीरियड, ये जो हफ्ते 10 दिन का टाइम पीरियड है, दिस इज मोर टेंस, जिसको बोलेंगे हम बहुत टेंस वाला टाइम है, वर्ल्ड वाइड कह सकते हो। क्योंकि 12 नंबर का साइन फॉरेन का है, 4 नंबर मदर कंट्री का है। हो सकता है कि आप फॉरेन में हो, आपको घर से जुड़ी हुई कोई ऐसी दुर्घटना या घटना का सीन सामने दिख जाए, आप आना चाह रहे हो, आ नहीं रहे हो, आपको टिकट कैंसिल हो गई, आप ट्रैवल करना चाह रहे हो, कुछ ऐसा हो गया। तो टोटल मैं मिलाऊं तो ये अगले 40-45 दिन, स्पेशली अगले 8-10 दिन आपको बहुत ज्यादा टेंशन का माहौल ये क्रिएट करेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है जब मंगल ट्रांजिट करते हैं शनि से अष्टम, शनि से सॉरी छठे में। अभी इस बार देखो, आप यहां से काउंट करो कि 4 नंबर में अगर मंगल है तो चार, 4 नंबर साइन को एक गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8। तो शनि और मंगल फिर से, अभी तक तो ट्राइन में थे 3 और 11 से, अभी ये क्या हो गया है, 6-8 का सिस्टम हो गया। दिस इज मोस्ट डेंजरस टाइम। डेंजरस टाइम इसलिए कि जब भी लाल किताब में या वैदिक एस्ट्रोलॉजी में भी कहते हैं कि जो भी प्लैनेट 6-8 की टक्कर पे जाते हैं वो एक दूसरे का सर्वनाश करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अच्छी चीज ये है कि मंगल के पास पावर नहीं है, मंगल के पास पावर अभी है नहीं। वो करना तो चाहेगा, करना तो चाहेगा, क्योंकि उसका राजा नीच चल रहा है इस समय 7 नंबर राशि में 3 डिग्री पर है। करना चाहेगा, कर नहीं पाएगा। तो फिर शनि पे होने वाला मंगल का अटैक इतना पावरफुल नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं शनि मंगल का ये जो गठजोड़ है 6-8 का, ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आपके बड़े बहन भाइयों के साथ, आपकी मदर के साथ, प्रॉपर्टी में, आपकी जितनी भी डिजायर्स है उसमें स्टॉपेज करेगा।
अगले जो आप करना चाहते हो वो नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे बहुत सारे लोग कहेंगे सबके साथ ओवरऑल होगा। देखिए, ज्यादा उनके साथ होगा जिनके ऑलरेडी 4 में मंगल है और 11 नंबर साइन में शनि है ऑलरेडी नेटल चार्ट में, और उनके ट्रांजिट भी सेम प्लैनेट टू प्लैनेट हो रहे हैं। सबसे ज्यादा ध्यान देने के लिए उनको जरूरत है। यानी अक्वेरियस साइन में अगर किसी का सैटर्न बैठा है, गोचर का नहीं, गोचर का तो है ही, उसके अलावा नेटल का। अगर आपका कैंसर में मार्स बैठा है ऑलरेडी, और कैंसर में ही अब ये गोचर करता आया है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम डबल ट्रांजिट। अब ये डबल ट्रांजिट जब होगा तो आपके जीवन में अंधाधुंध प्रॉब्लम्स, करियर को, पैसे को, इनकम को, घर को, गाड़ी को, आप हो सकता है गाड़ी की ब्रेक टूट जाए, गाड़ी का एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं इस समय पर, कोई ना कोई ऐसी मशीनरी खराब होने का, आग लगने का, आपके कहीं ना कहीं बड़े बहन भाई के साथ कोई चोट चपेट का, अचानक से कोई सर्जरी का योग जो है वो बन जाता है। कुछ रेमेडी करेंगे हम लोग एंड में, रेमेडी पे तो जाएंगे ही, वो ध्यान देना, लेकिन उसके साथ साथ आगे पहले समझ लीजिए कि ध्यान किसको देना है। सबको इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये टेंशन उनके लिए है, ये पैनिक उनके लिए है, और वो भी बहुत टेम्परेरी है। जैसे स्टार्टिंग में मैंने बोला कि जब मैंने एस्ट्रोलॉजी सीखी थी तो मुझे बहुत डर लगता था उस समय कि क्या हम सारी उम्र ऐसे ही परेशान? नहीं, ऐसा नहीं होता। कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड आता है जब आपको ज्यादा प्रॉब्लम होती है, वरना आप देखो पूरे साल क्या आपको कभी इतनी दिक्कत आती है? कुछ पर्टिकुलर समय में आती है, कुछ पर्टिकुलर दशाओं में आती है। अब हम आगे आने वाली वीडियोस में आप कमेंट करके जरूर बताना मुझे, आप चाहते हो कि मैं बताऊं कि आपको किस दशा में सबसे ज्यादा, कौन सी ट्रेजेडी वाली दशा आपके साथ होने वाली है, और आपकी जिंदगी में कौन सी दशा आपके लिए बहुत बड़ा कुछ लेकर आएगी, या मैं कहूंगी आपकी जिंदगी में सुख सुविधाएं जो आप चाहते हो वो लेकर आएगी। ये बताना मुझे, ठीक है? हर बारी कमेंट करते हो, इस बारी मुझे जरूर बताना कि आपको ये ट्रांजिट कैसा, मैं समझ में आया कि नहीं आया। नहीं समझ में आया, कमेंट करिए, मैं आंसर दूंगी। एक और चीज, इस समय जो मार्स 4th साइन में ट्रांजिट कर रहा है, सन 7 में है, कहा यह जाता है कि आपकी मैरिड लाइफ का सीन है 7 नंबर। इस पे वीडियो बना रही हूं मैं सन डिबलेटेड पे। देखिए, जब सन डिबलेटेड हो, 7th हाउस जो होता है, ये जो आपका 7th हाउस है, आप देख रहे हो, 7th हाउस से जो 10th पड़ता है, वो कौन है? वो मंगल है। जब 7th से 10th में कौन ग्रह आ जाए? मंगल आ जाए, वो क्या करता है आपकी जिंदगी में? वो अशांति पैदा करता है। इस समय पर मंगल जो है आपके चौथे घर में, या सूर्य के 7वें, सूर्य से 10वें घर में गोचर करके घर में कलेश, शांति, पीड़ा, कोई भी एसिड, जैसे कि एसिड से कोई नुकसान हो जाना, कोई भी आग लग जाना, छोटी मोटी मंदिर में आग लग जाना, या घर में छोटा सा इंसिडेंट होने वाला है। अब यहाँ पे ना मैं आपको बता दूं कि बहुत ध्यान देने वाली चीज है कि जिनका भी 4 8 12 में मंगल राहु ऑलरेडी चार्ट में है, उन लोगों को इस दिवाली पे ना बी केयरफुल। आपको फायर से, आपको एसिड से, आपको जो है झगड़े से स्पेशली बचना है। कोशिश करिए कि अगर आप दिए जला रहे हो, मोमबत्ती जला रहे हो, या कुछ ऐसा भी आग से जुड़ा हुआ हलवाई बिठा रहे हो, कुछ आप जो है वो करने जा रहे हो, लंगर करने जा रहे हो, कोई ऐसा काम करने जा रहे हो, ये जो मार्स राहु का जो कंजॉइंट होता है ना, ये जो कंजक्शन होता है, इसको ना मैं बोलती हूँ सिलेंडर। क्या बोलती हूँ? सिलेंडर। अगर इस सिलेंडर में मार्स की पावर बढ़ी तो फट जाएगा, मार्स की पावर बढ़ी तो भी फट जाएगा, और अगर राहु की पावर बढ़ी तो भी फट जाएगा। ये बहुत ही सेंसिटिव कॉम्बिनेशन है, खतरनाक कॉम्बिनेशन है। तो आप लोगों को ये ध्यान देना चाहिए। सबको इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बट फिर भी मैं कहूंगी कि मंगल राहु ट्राइन में तो आ ही रहा है। आग से, झगड़े से, सर्जरी से, एक्सीडेंट से बच के रहिए। सबसे और चीज कि मार्स के 3rd हाउस में कौन है? मार्स के 3rd हाउस में देखिए केतु है। और मार्स चौथा घर क्या होता है? 4th हाउस क्या होता है? आपका अपना होता है। और फोर्थ, और ये 6th हाउस क्या होता है? 4th से 3rd जो होता है वो आपके मामा का घर होता है।
इस समय मामा के साथ कोई दुर्घटना या घटना हो सकती है। इस समय आपके नाना परिवार में कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंट हो सकता है कि जैसे कोई अचानक से डेथ हो गई, अचानक से किसी के साथ कुछ भी ऐसा इंसिडेंट हो गया जो नॉन एक्सपेक्टेड नहीं था लेकिन हो गया अचानक से। ये कंडीशन क्रिएट करता है जब मंगल और केतु कैसे कॉम्बिनेशन में बैठे हो, जब 4 नंबर में बैठा हो और 6 में केतु हो। तो हम लोग ये बोलते हैं कि जब ना आपका 6 नंबर में केतु आता है तो नान का परिवार खाली हो जाता है, धीरे धीरे खाली हो जाता है। मामा को बहुत कष्ट आते हैं या होते ही नहीं है मामा ज्यादातर, या मामा परिवार के साथ आपके संबंध बिल्कुल खत्म होते हैं। ठीक है। इसके बाद मार्स से फोर्थ जो एस्पेक्ट पड़ेगा वो आपके 7th हाउस में, जैसे मैंने समझाया कि 7th से 10th क्या पड़ता है आपका फोर्थ। अब मंगल फोर्थ साइन में बैठकर फोर्थ एस्पेक्ट 7 नंबर के साइन पर डाल देगा, यानी आपकी मैरिड लाइफ, आपकी वाइफ और आपकी मदर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है तगड़ा। कोई ना कोई ऐसा झगड़ा जो छोटी सी बात से शुरू होगा वो बढ़ जाएगा। तो मेरी सभी लोगों से रिक्वेस्ट है जिनका मार्स 4 नंबर साइन में नेटल में है और ये गोचर में भी आ गया है, सन जिनका ऑलरेडी 7 नंबर साइन में है, गोचर में भी चल रहा है, इन लोगों को अपने पार्टनर के साथ बिल्कुल किसी हालत में कोई भी झगड़ा फसाद नहीं करना है, वरना घर में कोई बड़ी दुर्घटना होने में देर नहीं लगेगी। हम लोग हमेशा जब भी कोई एक्शन लेते हैं ना हमारी जिंदगी में, जब कोई बड़े इंसिडेंट होते हैं वो इसी छोटे छोटे ट्रांजिट में होते हैं। समझ में आई? तो छोटे छोटे ट्रांजिट में होते हैं जिसकी वजह से आपके जीवन में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी नुकसान हो जाते हैं। ओवरऑल करूं अगर मैं कहूं तो ये एक अच्छा टाइम पीरियड नहीं चल रहा, बिकॉज जब तक मंगल इसमें गोचर करेंगे तब तक बहुत सारी इश्यूज जो है वो क्रिएट करते रहेंगे मैरिड लाइफ में, बिजनेस में। ठीक है। इस समय पर अगले एक 10 से 12 दिन तो एटलीस्ट कोई बड़ा फैसला मत लीजिए। एक और चीज उन लोगों के लिए जिनके कनेक्शन कहीं ना कहीं फॉरेन के साथ है। अब जो लोग फॉरेन जाना चाहते हैं, मंगल क्या हो गया है, डेबिलेटेड हो गया है, 12 नंबर साइन राहु के साथ कंजॉइंड हो रहा है, देख पा रहे हो आप। अब आप जाना चाह रहे हो, वीजा रिफ्यूज हो जाएगा, टिकट कैंसिल हो जाएगी, आपको यात्रा में बड़ी दिक्कत आने वाली है। अचानक से हो सकता है आपको यात्रा करनी पड़ जाए, लेकिन बड़ी परेशानी वाली यात्रा होने वाली है। आप नहीं करना चाहते हो फिर भी करनी पड़ेगी, और उसमें भी परेशानी आपको दिखेगी। आप कोई भी कोर्ट कचहरी या फिर कोई भी लिटिगेशन का काम करने जा रहे हो, इस समय वो प्रॉब्लम्स बढ़ती हुई दिखेंगी। कोई कहना नहीं मानेगा ऑफिसर आपका, आपकी बात में कोई माने, आपकी बात को कोई यकीन नहीं करेगा। आप फॉरेन ट्रेवल करना भी चाहते हो ना, तो वो होगा तो शायद बहुत जल्दी में, लेकिन शायद वो आपके लिए अच्छा ना हो, आपको उसमें अनइजीनेस हो जाए। फोर्थ साइन जैसे मैंने बोला कि मोटर, सॉरी मदर, गाड़ी, प्रॉपर्टी और भाई और पति सबके लिए है। तो इस समय पर आपकी गाड़ी खराब हो सकती है, पति से झगड़ा हो सकता है, भाई के साथ कोई डिस्प्यूट हो सकता है। हमेशा ध्यान रखिए कि कोई भी गोचर परमानेंट नहीं है, कुछ समय के लिए है, लेकिन जब भी वो आता है एक बड़ा कांड करके जाता है। तो आपको ध्यान ये देना है स्पेशली, जैसे मैंने बार बार बोला है कि आपके अगर ये प्लैनेट सेम नेटल में भी बैठे हैं, गोचर में भी हैं, देन थोड़ा सा केयरफुल रहिए। मंगल एक ऐसा प्लैनेट है, लाल किताब में भी बोला जाता है, वैदिक में भी मैंने देखा कि एक्शन करने के लिए मंगल का होना बड़ा जरूरी है। घर में मांगलिक कार्य रुक जाते हैं जब डिप्लीटेड मंगल होता है। मैंने मंगल जिनके चार्ट में नीच का देखा है या डिप्लीटेड देखा, तो उस समय उनके जीवन में एक सबसे बड़ी समस्या जो सामने आती है वो आती है कि उनके जीवन में खुशियां नहीं होती है। जो भी चीजें वो खरीदते हैं वो विनाश हो जाता है उनका, खत्म होती चली जाती है। अगर फादर या मदर की तरफ से बहुत प्रॉपर्टी मिली है, ऐसे लोग मार्स डेबिलेटेड वाले धीरे धीरे सारी प्रॉपर्टी को खत्म कर देते हैं।
आप देखेंगे ये लोग अपने जीवन में सबसे बड़ी अगर समस्या जूझेंगे तो वो भाई बहनों के साथ, खासकर बड़े भाई के साथ। अगर फीमेल चार्ट की बात करें तो उनके हस्बैंड जो है वो कभी भी एक्शन ओरिएंटेड नहीं होंगे। उनको जीवन में आपको खुद ही सारी एक्शन जो है वो करनी पड़ेगी। बिकॉज 4 नंबर का साइन अगर आपके 7वें से 10वां पड़ता है, आपके जीवन की, आपके वैवाहिक सुख की सारी जिम्मेदारी इस 4 नंबर साइन पर है। वहां पे जब मंगल नीच का बैठा होता है तो जीवन में खुशियां नहीं होती हैं। आपके जीवन में बच्चे जो होते हैं वो कहीं ना कहीं परेशानी का सबब बनते हैं, या होता नहीं, या होकर चले जाता है। जीवन में, आपके जीवन में बच्चों का सुख जो है वो नहीं हो पाता। तो इस तरह ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। आई होप सो आपको अच्छा लगा होगा। हमारा नया चैनल सेजिस एस्ट्रो, जिस पर छोटे वीडियोस डाले हैं हमने, बट बहुत यूजफुल डाले हैं। आने वाले समय में बहुत सारी अच्छी चीजें भी आएंगी। और आप लोग जो भी एलिट मेंबरशिप करना चाहते हो मेरे साथ ज्वाइन, पर्सनली मुझसे ट्रेंड होना चाहते हो, मेरे जैसे ही आप अपना प्रोफेशन स्टार्ट करना चाहते हो, लेकिन मास्टरी के साथ, ऐसे नहीं कि छोटी छोटी चीजें कहीं से भी, तो हमारे जितने भी 20+ कोर्सेज हैं जो मैं कराती हूँ 1 बाय 1, अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हो एलिट मेंबरशिप ज्वाइन करिए। आप उसमें 1 साल के लिए मेरे साथ जुड़ेंगे, मैं आपको 1 साल में फुल फ्लैश ट्रेंड करके दूंगी, और आपको अपने प्रोफेशन में एक रिस्पेक्टेड काम करने में हेल्प करूंगी। ठीक है, और मेरी उन लोगों के लिए बहुत बैक सपोर्ट हमेशा रहेगी, लेकिन इसमें मैं बहुत ही सिलेक्टेड लोग ले रही हूँ। एलीट मेंबरशिप में मैं ऐसे ही यदा कदा सबको नहीं उठा रही हूँ। जो भी लोग वाकई सीरियस है, मेहनत करने को तैयार है, और जैसे मैं उनको गाइड करना चाहती हूँ, जैसे मैंने अपने जीवन में कुछ चीजें पाई, कुछ नहीं पाई, उसका एक्सपीरियंस उनके साथ देना चाहती हूँ, उनके जीवन में डेफिनेटली जो है वो चेंजेस आएंगे। वो अपने पैरों पे खड़े होंगे, घर से आप आराम से काम कर पाएंगे, आप अपना ऑफिस खोल पाएंगे, आप अपनी चाहे तो आने वाले समय में एप्लीकेशंस बनाइए, वेबसाइट बनाइए, कुछ भी करिए, आप कर पाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।